अब जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो श्रीमद् भागवत और पुराणों में वर्णित एक अत्यंत सुंदर और शिक्षाप्रद सत्य घटना है। ये कथा सिद्ध करती है कि मनुष्य चाहे जितना भी पाप में डूबा हुआ क्यों न हो, अंतिम समय में भगवान का नाम कितना महान और शक्तिशाली होता है। भगवान के नाम की महिमा कितनी अपरंपार है, ये कथा सुने बिना विश्वास करना कठिन है। प्राचीन काल में वर्तमान उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में वो अत्यंत धर्मात्मा, शास्त्रज्ञ, विनम्र और सदाचारी था। वो ब्रह्मचर्य का पालन करता, सत्य बोलता और गुरुजनों तथा साधु संतों की सेवा करता था। उसका जीवन पवित्रता का प्रतीक था। लेकिन शास्त्र कहते हैं, इंद्रियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे बड़े से बड़े ज्ञानी पुरुष के मन को भी विचलित कर सकती हैं। एक दिन पिता की आज्ञा से अजामिल वन में पूजा के लिए फल फूल और कुशाघार्फ लेने गया। लौटते समय उसने एक अत्यंत अनुचित दृश्य देखा। एक मद्यप व्यक्ति एक वेश्या के साथ अश्लील अवस्था में घूम रहा था। अजामिल ने आंखें फेरने का प्रयास किया, मन को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन कामदेव के बाण के सामने उसका वर्षों का संयम टूट गया। वो दृश्य उसके मन में गहराई से बैठ गया। धीरे धीरे उसका मन कलुषित होता गया। वो धर्मपथ से भटक गया और उसी वेश्या के प्रति आसक्त हो गया। उसे प्रसन्न करने के लिए उसने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी, यहाँ तक कि अपनी पतिव्रता पत्नी को भी त्याग दिया। जो अजामिल कभी वेद पाठ करता था, वो अब पाप के सागर में डूब गया। वेश्या और उसके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उसने चोरी, जुआ, डकैती और छल कपट का सहारा लिया। एक धर्मात्मा ब्राह्मण अब एक कुख्यात महापापी बन चुका था। समाज ने उससे मुंह मोड़ लिया। वर्षों तक पाप में डूबे रहने के बाद अजामिल वृद्ध हो गया। एक दिन कुछ साधु उस गांव के पास पहुंचे। रात्रि होने पर उन्होंने विश्राम के लिए एक ब्राह्मण का घर पूछा। गांव वालों ने व्यंग्य करते हुए कहा, एक महान ब्राह्मण है अजामिल, वो गांव के बाहर एक वेश्या के साथ रहते हैं। साधु दयालु थे, वे दोष नहीं देखते। वे अजामिल के घर पहुंचे और द्वार खटखटाया। साधुओं के तेजस्वी रूप को देखकर अजामिल का सोया हुआ विवेक जाग उठा। पुराने पुण्य कर्मों की स्मृति उसके हृदय में उभर आई। उसने साधुओं का सत्कार किया। रात में साधुओं ने नाम संकीर्तन की अनुमति मांगी। पूरी रात भगवान का नाम सुनकर अजामिल का कठोर हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रातः साधुओं के चरणों में गिरकर उसने अपने पाप स्वीकार किए। साधुओं ने कहा, अनुताप ही प्रायश्चित है। तुम्हारे होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखना। समय आने पर अजामिल के एक पुत्र हुआ। नाम रखा गया नारायण। वो अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करता था। खाते पीते, उठते बैठते वो पुत्र को पुकारता, नारायण आओ, नारायण खाओ। वो नहीं जानता था कि पुत्र को पुकारने के बहाने उसके मुख से निरंतर भगवान का नाम निकल रहा है। जब उसकी आयु 80 वर्ष पार कर गई, अचानक 3 भयानक यमदूत उसे लेने आए। भय से उसका हृदय कांप उठा। मृत्यु के भय में उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण, नारायण, मुझे बचाओ। जैसे ही भगवान का नाम उसके मुख से निकला, वैकुंठ से विष्णुदूत तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। विष्णुदूत बोले, जिसने मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान का नाम अग्नि की चिंगारी की तरह पापों के पर्वत को भस्म कर देता है। यमदूत लौट गए। अजामिल का जीवन बदल गया। उसने संसार त्याग दिया और हरिद्वार जाकर तपस्या की। अंततः उसने दिव्य देह प्राप्त कर विष्णुदूतों के साथ वैकुंठ गमन किया। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, यमदूत उसकी ओर देखने का साहस भी नहीं करते। इस वीडियो की अगली पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए